महादेव महादेवी की विशेष कृपा से यह तो हम सभी जानते हैं, शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी सती ने कठोर तप किया था, लेकिन किन नियमों के साथ और किस प्रकार किया था यह देखेंगे इस प्रस्तुति में। दक्ष प्रजापति की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नाम सती रखा गया। अपनी दिव्य आभा से चारों ओर के वातावरण को आलोकित करते हुए हम उम्र सखियों के साथ खेलते समय भी उन्हें शिव का ही ध्यान रहता था। इसलिए बीच बीच में रुककर कभी शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती तो कभी उनके स्थानों रुद्र आदि नाम लेकर उनका कीर्तन करते करते ध्यान करने लगती थी। कौमार्यावस्था टीनेज में प्रवेश करते ही माता विरनी से तप करने की अनुमति ली और व्रत तप अनुष्ठान को शुरू कर दिया। जैसे आश्विन मास अगस्त में नंदा तिथियों प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को गुड़ चावल और नमक चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करती थी, तो वहीं कार्तिक अक्टूबर मास चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुआ और खीर से भोग लगाती थी। मार्गशीर्ष नवंबर मास में चावल और जौ चढ़ाते हुए ज्योतिर्मय दीप कई बत्तियों के दीपक से अपने आराध्य की आरती उतारकर उन्हें रिझाती थी। पोष दिसंबर मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रि भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य भोग लगाती थी। फिर माघ जनवरी मास की भीषण ठंड में रात्रि जागरण करके ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के बाद गीले वस्त्रों में ही तट पर बैठकर परमेश्वर की पूजा करती थी। तो फागुन फरवरी मास की चतुर्दशी तिथि में रात्रि जागरण करके नटों द्वारा नाटक भी कराती थी और अपने आराध्य को विशेष प्रिय रात्रि 4 पहर पूजा भी करती थी। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताती और ढाक तथा दमनों के फूल से उनका श्रृंगार। वैशाख अप्रैल मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को तिल का आहार करके रहती और नेझों के भात से रुद्रदेव की पूजा करके ऐसे ही पूरा महीना बिताती थी। ज्येष्ठ जून जैसे कठोर मास को निराहार अन्न और जल के बिना ऐसे ही बिता देती थी। श्रावण अगस्त मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी एवं चतुर्दशी को वस्त्रों, यज्ञोपवीतों, जनेऊ और कुछ पवित्रों से शिव की पूजा करती थी। भाद्रपद सितंबर मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फलों और फूलों से शिव का पूजन श्रृंगार करके चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। इस प्रकार भांति भांति के फल फूलों और उस समय के उत्पन्न अन्नों और फलों द्वारा शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारा दिन वे शिव की आराधना में ही व्यतीत करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली आदि शक्ति दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रतों और नियमों के साथ नंदा व्रत को पूर्ण करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखते हुए निश्चलता और एकाग्रता से ध्यान में लगे रहकर सिद्ध अवस्था की परम चोटी पर पहुंच गई थी। उपरोक्त जानकारी हमें प्रेरणा देती है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए ईश्वर को भी कर्म करना पड़ता है। आगे जानेंगे सती की इस कठोर तपस्या से कौन कौन प्रभावित हुआ। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।